हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी। मैं कृष्णा आप सभी का मैथ्स विजार्ड कृष्णा सर पे स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग कक्षा 8 का मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें लेसन नंबर 4 शुरू हुआ था और लेसन नंबर 4 जो दे रखा है क्यूब एंड क्यूब रूट, और उसमें हम लोग कल उसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़े थे, माने घन कैसे निकालें, ठीक ना। तो लगभग हम लोग 10-15 क्वेश्चन किए थे, जिसमें मैं जो है आप लोग को 5-6 क्वेश्चन SW के लिए दिया था, ठीक ना। तो अगर जो आप लोग लगा के आए होंगे तो मैं लगा दे रहा हूँ उसको, तो आप लोग उसको क्या करेंगे, मिलाएंगे, ठीक ना। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, इसमें 20 का क्यूब करना है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, 2 भागों में चेंज करेंगे, अर्थात यहाँ पे 20 लिखेंगे, ठीक, और इसको 2 भागों में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। जब चेंज करेंगे, ठीक, तो इसको मानेंगे फर्स्ट नंबर और इसको सेकेंड नंबर, और इसके सामने जो है 4 रेखा खींचेंगे, 1 2 3 और क्या चीज 4, ठीक। तो अब जो इसको 2 भागों में आप लोग चेंज किए हैं, तो इसका जो क्यूब है इस पर भी चला जाएगा और इस पर भी चला जाएगा। तो यह हो जाएगा क्या चीज, 2 का क्यूब कितना 8, और 0 का आप लोग क्यूब करो कितना आ जाएगा 0, ठीक। और रूल बताया गया था कि इतना करने के बाद प्रथम संख्या का वर्ग करके दूसरे में आप लोग क्या करोगे, गुणा। तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, और 4 का गुणा 0 में करो कितना आ जाएगा 0 यहाँ पे। फिर दूसरी संख्या का वर्ग करोगे, अर्थात 0 का वर्ग करके पहली संख्या में गुणा करोगे। तो 0 का वर्ग क्या होता है 0, और 0 में जब 2 का गुणा करो कितना आ जाएगा 0। और रूल में ये बताया गया था, जैसे ही इतना कर लोगे आप लोग, तो यहाँ से बीच वाला जो नंबर दे रखा है इसका डबल करके नीचे क्या करोगे, लिखोगे आप लोग। तो यहाँ से हो जाएगा 0, फिर यहाँ पे 0। अब इसको ऐड करना है, क्या करना है ऐड। तो ये हो जाएगा 0, और 0 में 0 ऐड करोगे 0, फिर 0 में 0 ऐड करोगे 0, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, 8000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8000, अर्थात 20 का क्यूब कितना होता है 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 29 का क्यूब। किसका दे रखा है 29 का क्यूब। यहाँ पे आप लोग 29 लिखोगे और इसको 2 भागों में चेंज करोगे। 2 भागों में चेंज करने के बाद इसके सामने 4 रेखा खींचोगे, 1 2 3 और कितना 4। जब 4 रेखा खींच लोगे तो इसमें से मानोगे इसको प्रथम नंबर और इसको मानोगे सेकेंड नंबर। अब जब माने चेंज करोगे आप लोग, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब। तो 2 का क्यूब कितना 8, और 9 का क्यूब होता है कितना 729। 9 का क्यूब कितना होता है 729। अब प्रथम संख्या का वर्ग करके दूसरे में क्या करोगे आप लोग, गुणा करोगे। 2 का वर्ग कितना होता है 4, और 4 में कितना होता है 36। फिर दूसरी संख्या का वर्ग करके पहली नंबर में क्या करोगे, गुणा। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और 81 दुना कितना होता है 162। अब बीच वाले नंबर का क्या करोगे आप लोग, डबल करके नीचे लिखोगे। तो यहाँ से हो जाएगा 36 का दुगुना कितना होता है 72, और 162 का दुगुना कितना हो जाएगा 4, फिर 2 6 12 2 80 2 1 2 1 3, अर्थात 324। कितना आ जाएगा 324। अब इसको क्या करोगे आप लोग, ऐड करोगे। क्या करोगे ऐड। तो 729 को आप लोग क्या लिखोगे 9, हासिल कितना बच गया 72। अब 72 इसमें ऐड करना है, ठीक ना। 72 इसमें ऐड करोगे तो हो जाएगा कितना, इसको ऐड करो, 4 2 कितना 6, फिर 6 2 कितना 8, फिर 1 3 कितना 4। अब इसको ऐड करो, 6 2 कितना 8, 8 7 15 को 5 हासिल 1 बचा हासिल, तो 4 में 1 जोड़ो कितना 5, यानी 5 कितना आ जाएगा 58। तो 58 कितना लिखोगे 8, हासिल कितना बचा 55, हासिल कितना बच जाएगा यहाँ से 55। अब 55 को इसमें ऐड करना है, तो 6 2 कितना 8, और 7 3 10। अब इसको जोड़ोगे आप लोग, तो 5 माने 8 5 13 को 3 हासिल 1 5 0 5, और एक जोड़ोगे तो 6, यानी कितना आ जाएगा 163। 163 को आप 163 को आप लोग लिखोगे कितना 3, हासिल कितना बच जाएगा 16। कितना बच जाएगा 16। तो अभी 16 को इसमें जोड़ोगे तो 16 8 कितना होता है 24। कितना आ जाएगा 24, यानी 24,389। किसका निकल के आएगा 29 का, ठीक ना। किसका 29 का, सही था। तो 29 का कितना निकल के आएगा 24,300 कितना कितना लिखा है 89 लिखा, ठीक। नेक्स्ट दे रखा है 35 का क्यूब। तो यहाँ से सबसे पहले आप लोग 35 लिखोगे और इसको 2 भागों में क्या करोगे चेंज करोगे। चेंज करने के बाद आप लोग क्या करोगे, इसके सामने 4 रेखा खींचोगे,
1 2 3 4 4 रेखा खींचने के बाद आप देख रहे हो कि यह जो क्यूब है ये इन दोनों नंबरों पर चला जाएगा, अर्थात इसको मानोगे प्रथम, इसको मानोगे सेकेंड। तो 3 का क्यूब क्या होता है 27 और 5 का क्यूब कितना होता है 125। 5 का क्यूब कितना होता है 125। अब इतना करने के बाद अब प्रथम संख्या का वर्ग करके सेकेंड नंबर में क्या करोगे आप लोग गुणा। तो 3 का वर्ग कितना होता है 9 और 9 पे कितना होता है 45 यहाँ पे। फिर सेकेंड नंबर का क्या करोगे वर्ग करके प्रथम नंबर में गुणा करोगे। तो 5 का वर्ग 25 और 25 से कितना होता है 75। अब बीच वाला नंबर का क्या करोगे आप लोग दुगुना। तो 75 गुना कितना होता है 150 और 45 गुना कितना 90। अब इसको क्या करना है ऐड करना है। तो 125 को क्या लिखते हो आप लोग 5, हासिल कितना बच जाएगा 12। ये 75 और 150 कितना हो जाएगा 225। 225 में 12 ऐड करोगे 237 कितना आ जाएगा 237। 37 को 7 हासिल कितना बच जाएगा 23। कितना 23। 45 और 90 135। 135 में क्या करोगे 23 ऐड करोगे तो 8 5 यानी 100 कितना जाएगा 58। 158 को 8 हासिल कितना बच जाएगा 15। हासिल कितना 15। 27 और 15 ऐड करो कितना जाएगा 27 15 कितना होता है 42। कितना हो जाएगा 42। यहाँ पे आप लोग क्या लिख दोगे 42 यानी 42,875। किसका 35 का। 35 का कितना निकल के आएगा 42,875। ठीक ना। आगे क्वेश्चन दे रखा है 45। अब 45 का क्यूब निकालना है। किसका क्यूब निकालना है 45 का। तो 45 का क्यूब आप लोग निकालोगे तो 45 का क्यूब निकालने से पहले आप लोग इसको दो भागों में चेंज करोगे। तो इसको मानोगे आप लोग प्रथम नंबर, इसको सेकेंड नंबर। अब यह जो इतना करने के बाद इसके सामने कितनी रेखा खींचना है 4। 1 2 3 एंड 4। अब इसका जो क्यूब करके लिखोगे तो 4 का क्यूब कितना 64। 5 का क्यूब होता है कितना 125। ठीक। अब प्रथम नंबर का वर्ग करके सेकेंड नंबर में क्या करना है गुणा करना है। तो 4 का वर्ग होता है 16 और 16 बजे कितना 80 और सेकेंड नंबर का वर्ग करके प्रथम नंबर में गुणा करोगे तो 5 का वर्ग 25 और 25 से होगा कितना 100 होता है। अब इसका क्या करोगे आप लोग दुगुना करोगे तो 100 का वर्ग कितना होता है अरे 100 का दुगुना कितना होता है 200। 80 का दुगुना 160। अब इसका क्या करोगे आप लोग ऐड करोगे तो 125 को क्या लिखोगे 5 हासिल कितना 12। 100 और 200 300। 300 में 12 ऐड करोगे 312। 312 को 2 हासिल कितना बच जाएगा 31। अब 80 और 160 कितना होता है 240। 240 में 31 ऐड करो कितना आ जाएगा 71। 200 कितना आ जाएगा 71। तो 271 को 1 हासिल कितना बचा 27। अब 27 में 64 जोड़ दो तो 7 4 11 हासिल है 6 2 8 9 कितना जाएगा 91 यानी 91,125। 45 का क्यूब कितना होता है 91,125। लास्ट है जो आप लोग को होमवर्क के लिए दिया गया था क्या था 5 का क्यूब क्या है 50 का क्यूब। क्या लिखा है 50 का क्यूब। यहाँ से हो जाएगा कितना 50 का क्यूब। तो 50 का क्यूब करने के लिए सेम विधि से वही लागू होगा जो हम लोग पीछे पढ़ गया है। इसको दो भागों में क्या करेंगे पहले चेंज करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा दो भागों में चेंज करेंगे तो इसको मानोगे प्रथम और इसको मानोगे आप लोग सेकेंड। तो इतना करने के बाद इसके सामने कितनी रेखा खींचनी है 4। 1 2 3 4। तो 5 का क्यूब होता है 125 और 0 का क्यूब होता है 0। अब दूसरा काम ही करना है कि प्रथम संख्या का वर्ग करके सेकेंड नंबर में क्या करोगे गुणा। तो 5 का वर्ग 25। 25 का गुणा 0 में करोगे 0। फिर 0 का वर्ग करके पहले में गुणा करोगे माने दूसरे का वर्ग करके प्रथम में गुणा करोगे तो 0 का वर्ग 0 इसमें करोगे तो कितना आएगा 0। अब बीच वाले नंबर का क्या करना है डबल। तो 0 का डबल करोगे 0। फिर 0 का डबल करोगे 0। अब स्क्वायर कर दो 0 0 0 फिर कितना आ जाएगा 125 यानी 1 लाख कितना आ जाएगा 25,000। ठीक ना 1 लाख कितना 25,000। तो ये होमवर्क का सवाल था ना। तो हम लोग बस सिंपल नंबर का क्यूब निकालने का ढंग सीखे हैं। लेकिन अब जो है अब हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल का क्यूब निकालना। ठीक ना डेसिमल वाले नंबर का क्या निकालना क्यूब निकालना। तो हेडिंग आप लोग बनाइए दशमलव संख्याओं का घन
कैसे निकालें, ठीक ना। तो वो तो मान लीजिए ना सिंपल नंबर था, जैसे मान लीजिए 35 का क्यूब, 40 का क्यूब, 20 का क्यूब, 18 का क्यूब, 19 का क्यूब, ठीक ना। फिर 11 का क्यूब हम लोग निकाल लेते हैं आसानी से। लेकिन अगर दशमलव में वही नंबर दे जाएगा तो उसको कैसे हम लोग निकालेंगे। तो मैं सवाल लिख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए 0.2 का क्यूब करना है, ठीक ना। 0.2 का क्यूब करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है 0.4 का क्यूब करना है, ठीक। नेक्स्ट यहाँ से मान लीजिए 0.1, 0.0, फिर 0.5 का क्यूब करना है, ठीक ना। यहाँ पे इसको मिटा दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे मान लीजिए 0.006 का क्यूब करना है, ठीक ना, इसका क्यूब करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है पॉइंट नहीं, यहाँ पे 1.1 का क्यूब करना है। क्वेश्चन नंबर 6 1.5 का क्यूब, मान लीजिए 12 का क्यूब करना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, मान लीजिए यहाँ से 0 पॉइंट नहीं, यहाँ से ले लीजिए क्या आ सकता है यहाँ पे, मान लीजिए 2.0 का क्यूब करना है, ठीक ना। 2.0 का क्यूब करना है, ठीक ना। 2.0 का क्यूब करना है। ये सब क्या है, डेसिमल वाले नंबर है। तो अब डेसिमल वाले नंबर का घन कैसे निकालेंगे। अगर ये नॉर्मल नंबर रहता तो हम लोग आसानी से निकाल देते। जैसे मान लीजिए 2 का क्यूब है तो 2 का क्यूब कितना होता है 8। वही 4 का क्यूब पूछता है तो 4 का क्यूब होता है कितना 64। 5 का क्यूब पूछता है तो कितना आता है 5 का क्यूब कितना 125। 6 का क्यूब पूछता है तो 216 आसानी से निकल जाता है। फिर यहाँ से अगर पॉइंट हटा दिया जाए तो ये हो जाएगा 11 का क्यूब। 11 का क्यूब कितना होता है 1321। फिर अगर वही पॉइंट हटा दिया जाए तो ये बचेगा 12 अर्थात 12। तो 12 का क्यूब कितना होता है 1728। अगर वही 20 का क्यूब पूछता है दशमलव हटाए तो कितना आता 8000। कितना आता 8000। लेकिन बीच में आप लोग देख रहे हैं क्या है पॉइंट है। जब पॉइंट आ जाए तो उससे भी बहुत ही आसान होता है। क्या होता है उससे भी बहुत ही आसान होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं पॉइंट हटा दूँ, ठीक ना, तो बचा कितना 2 का क्यूब आप लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। लिखने के बाद ये जो पॉइंट है यहाँ पे लगा लेंगे। अब ये बताइए पीछे से माने नंबर के पीछे से यहाँ पे देख रहे हैं कि पॉइंट एक नंबर पे दे रखा है तो 1 लिखेंगे और जितनी घात होती है उस नंबर से आप लोग गुणा कर दोगे। तो 1 का पढ़ा 3 और पढ़ो कितना 3। इसका मतलब कि पॉइंट जो लगेगा कि 3 नंबर के पहले लगेगा अर्थात पीछे से। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1, फिर माने 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो पॉइंट कहाँ पे लगेगा यहाँ पे। तो इसका आंसर कितना निकल के आएगा 0.008 यानी 0.2 का क्यूब कितना निकल के आएगा 0.008 निकल के आएगा। नेक्स्ट उसी तरह 0.4 दे रखा है और इसका माने क्यूब निकालना है। तो सबसे पहले आप लोग पॉइंट को हटा देंगे। तो पॉइंट को हटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना 4। तो 4 का क्यूब होता है कितना 64 माने 64। अरे यहाँ पे क्या था पॉइंट, जब पॉइंट था तो पॉइंट पीछे से कितना नंबर पे दे रखा है 1 नंबर पे। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और ये जो 3 दे रखा है इसका आप लोग क्या करोगे गुणा करोगे। तो 1 जाएंगे कितना 3 अर्थात देख रहे हो कि 3 यहाँ पे आया तो पीछे से देखोगे तो 3 नंबर पे क्या लगेगा दशमलव लगेगा। तो 1 नंबर 2 नंबर और यहाँ पे 3 नंबर और यहाँ पे पॉइंट लगा दोगे अर्थात 0.064 इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट 0.05 का क्यूब करना है। किसका करना है 0.05 का क्या करना है क्यूब करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इस नंबर का क्यूब करेंगे। तो नंबर का क्यूब कितना हो जाएगा 5 का क्यूब 125 और अब देखेंगे जो पॉइंट है या पीछे से 2 नंबर पे दे रखा है 1 2। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और इसके घात से गुणा कर देंगे। तो 2 3 कितना होता है 6 यानी पीछे से दशमलव कितने नंबर पे आने वाला है 6 नंबर पे। तो 1 2 3 4 5 5 और कितना यहाँ पे 6। तो पॉइंट कहाँ पे लगेगा यहाँ पे यानी 0.00125 इसका राइट आंसर आएगा। अर्थात 0.05 का क्यूब कितना आएगा 0.000125। नेक्स्ट 0.006 दे रखा है 0.006 दे रखा है इसका क्यूब करना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे इसका नंबर का क्यूब करोगे, ठीक ना। इसके नंबर का क्यूब करोगे तो यहाँ से 6 का क्यूब कितना आ जाएगा 216 और अब पॉइंट को काउंटिंग करेंगे पीछे कितने नंबर पे दे रखा है। तो 1 2 3 नंबर पे दे रखा है ना। तो 3 यहाँ पे लिखेंगे और घात कितना दे रखा है 3। तो 3 से आप लोग क्या करोगे
गुणा 3 3 कितना 9। तो इसका मतलब पॉइंट जो है 9 नंबर पे लगने वाला है। तो पीछे से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक ना। थोड़ा दूर लिख दूं, यहाँ से हो जाए कितना 2 से कितना 16। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पॉइंट कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 0.00000216 निकल के आएगा। किसका 0.006 का क्यूब कितना होता है 0.00000216 निकल के आएगा। किसका 0.006 का। नेक्स्ट है 1.1 का क्यूब करना है। किसका करना है 1.1 का क्यूब करना है। तो 1.1 का क्यूब करोगे आप लोग तो सबसे पहले इस नंबर को हटा दीजिए, माने पॉइंट को हटा दीजिए। तो पॉइंट को आप लोग हटाओगे तो यहाँ से हो जाएगा कितना 11 का क्यूब। तो 11 का क्यूब कितना होता है 1331। यहाँ पे पॉइंट था तो पॉइंट कितना नंबर पे दे रखा है 1। तो यहाँ पे 1 लिखोगे और मल्टीप्लाई करोगे घात से। तो 1 यहाँ कितना होता है 3। तो पीछे से 0.3 अंक पे लगा दो। तो 1 2 3, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। यानी 1.33 कितना आ जाएगा 1। किसका 1.1 का। नेक्स्ट 12 का क्यूब करना है। तो सबसे पहले अरे 1.2 का क्यूब करना है। तो सबसे पहले पॉइंट को आप लोग हटा दोगे तो बचेगा कितना 12, अर्थात 12 का क्यूब। तो 12 का क्यूब कितना होता है 17 28। कितना 17 28। तो जब 17 28 हो गया तो यहाँ पे पॉइंट भी था। क्या था पॉइंट। तो आप लोग इसको क्या करोगे पॉइंट पे कितने नंबर पे दे रखा है 1। तो यहाँ पे 1 लिखोगे और गुणा करोगे किससे 3 से। 1 यहाँ कितना 3। तो पॉइंट कहाँ लगने वाला है पीछे से 1 नंबर पे और 3 नंबर पे। तो 1 2 3, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। अर्थात इसका आंसर कितना निकल जाएगा 1.728 निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग का क्या रहेगा होमवर्क रहेगा। क्या रहेगा होमवर्क। इसका आप लोग क्या करोगे आंसर कमेंट करोगे, ठीक। और जितने बालक ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ठीक ना, कल लगा के आना इसका। और जितने बालक ऑनलाइन पढ़ रहे हो इसका आंसर क्या करोगे कमेंट कर देना, ठीक ना। और 2.0 का क्यूब कितना निकल के आता है। हो गया जी सभी का। तो उसका आंसर आप लोग क्या करोगे कमेंट कर देना और बाकी सब क्या करोगे लगा के आना, ठीक ना। आया समझ में पूरा करके आना। और जो पॉइंट का हम लोग देखे हैं माने कैसे क्यूब निकालते हैं। तो कल जो है हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे ना। कितना एक्सरसाइज दे रखा है 4 पॉइंट कितना 1, ठीक ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।